बड़ा सुंदर प्रसंग आरंभ करते हैं। द्वापर युग की बेला, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की संभावना। पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का षड्यंत्र दुर्योधन रच रहे हैं। और आज दुर्योधन के एक चाचा हुए जो दासी के पुत्र हैं विदुर। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर पहुंचे, उनके कक्ष में गए, उनके चरणों में बैठे और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धृतराष्ट्र महाराज, क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत कहूं, परंतु हे महाराज, आप आंखों से अंधे हैं परंतु बुद्धि से अंधे नहीं हैं। महाराज, आपका पुत्र महापाप करने जा रहा है, आपका पुत्र पापी हो गया है, अन्यायी हो गया है, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहा है। महाराज, आपकी आंखें अंधी हैं परंतु आपकी बुद्धि अंधी नहीं है। अपने पुत्र को समझाइए, पापी का साथ देने वाला भी पापी ही होता है। जैसे ही धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे, दुर्योधन ने चुपके से सुना, दौड़ते हुए आए, विदुर के ऊपर क्रोध किया, आंखें लाल कर दी। हे विदुर काका, मेरे ही महल का खाते हो, मेरा ही अन्न खाते हो और मेरे ही खिलाफ मेरे ही पिता को भड़का रहे हो। आज के बाद अगर पांडवों का नाम मैंने आपकी जुबान पर सुना तो मैं आपको धक्के मारकर महल से बाहर फेंक दूंगा। उस समय विदुर काका ने दुर्योधन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे दुर्योधन, किसी ने तुम्हारा नाम सही रखा है। दुर का अर्थ है बुरी और योधन का अर्थ है बुद्धि। जिसकी बुद्धि बुरी हो, जिसकी कुबुद्धि हो, उसका नाम दुर्योधन होता है। हे दुर्योधन, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे महल से बाहर फेंक दोगे। सत्य तो ये है कि आप मुझे क्या महल से बाहर फेंकोगे। तुम्हारे जैसे पापी के महल में मैं कदापि रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं इसी समय इसी समय मैं आपके महल को त्यागता हूं और मैं स्वयं ही आपके महल का एक पानी की बूंद भी स्वीकार नहीं करूंगा। विदुर ने महल छोड़ दिया। हस्तिनापुर की सीमा के बाहर नदी के तट पर एक पर्णकुटी बनाई और उसमें रहने लगे। आज अचानक से हस्तिनापुर में कुछ बैनर लगे दिखे और विदुर जी उन्होंने उन बैनर को देखते हैं तो बैनर्स पर लिखा था कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए विदुर, विदुरायन प्रसन्न हुए, हमारे भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला है। और कहा, वो भगवान जो गोकुल में रहते हैं, वो भगवान जो 11 वर्ष की आयु में समस्त गोपिकाओं को छोड़कर चले गए, वो कृष्ण जो आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। आज विदुर विदुरायन के जीवन में आनंद हो गया। विदुर विदुरायन प्रसन्न हो गए। भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। रो रो कर विदुरायन कहती है, हे मेरे स्वामी, अब हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। पहले तो हम दुर्योधन के महल में रहते थे तो कहीं भी कभी भी भगवान का दर्शन हो जाता था, परंतु अब हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान तो नहीं जानते कि हम दुर्योधन के महल को छोड़ चुके हैं। विदुर कहते हैं, विदुरायन, सत्य तो ये है कि आज तक हमने जो दर्शन किए वो दुर्योधन की सिफारिश से किए हैं। आज हम बिना सिफारिश के दर्शन करेंगे और बिना सिफारिश के जिस दर्शन को किया जाता है वही सत्य दर्शन होता है। विदुर विदुरायन मार्ग में खड़े हो गए। मार्गों को सजा दिया गया है, नए नए पुल बना दिए गए हैं, नए नए वृक्ष लगा दिए गए हैं और सारे के सारे मार्ग भीड़ ही भीड़ और सभी के सभी लोग खड़े हैं। द्वारिकाधीश आ रहे हैं।
विदुर विदुरायन भीड़ में खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा एक रथ आ रहा है और जैसे जैसे रथ पास आ रहा है विदुरायन की धड़कनें तेज हो रही हैं। जैसे भगवान का रथ आता हुआ दिखा तो विदुरायन की आंखों से आंसू बहने लग गए। विदुर और विदुरायन जिन्होंने 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं किया है भगवान कृष्ण के प्रेम में, कि जब तक हम कृष्ण को देखेंगे नहीं तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और आज रथ आने लगा, जैसे जैसे रथ पास आने लगा विदुरायन की धड़कनें तेज होने लगी। विदुर विदुरायन रोने लगे। विदुरायन बोली, हे स्वामी कृष्णा हमें देखेंगे क्या? विदुर बोले, अरे भाग्यवान, वो हमें देखे ना देखे ये उनकी रहमत है। तुम सौभाग्यशाली हो, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तो भगवान को देख रहे हैं। रथ आने लगा, रथ पर आसीन भगवान को देखा। महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है कि रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्णया सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि, रथ के ऊपर आसीन होकर, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान कृष्ण की झांकी आई। विदुर विदुरायन ने उनका दर्शन किया, आंखें विह्वल हो गई, आंखों से नीर बहने लगा, आंसू बहने लगे और रो रो कर विदुरायन हृदय से कह रही है, हे मेरे श्याम, क्या आप मेरे घर भी आएंगे? क्या मैं आपको पास से देख पाऊंगी? क्या मैं आपका दीदार कर पाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण चलते चलते इशारा किए, काकी पेट में कुछ नहीं है, जल्दी कुछ बनाओ, मैं आ रहा हूं। भगवान जानते हैं कि मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। विदुर बोले, अरे पगली, भगवान आएंगे? विदुरायन बोली, कहीं हमारी आंखों का भ्रम तो नहीं? अरे भ्रम भी होगा तो भी भगवान आएंगे, तू सच्चे मन से पुकार तो पुकार। अगर मान लो तुम्हारी आंखों का ये केवल और केवल भ्रम भी था तो भी अगर सच्चे मन से तुम भोग लगाओगी तो भगवान दौड़ते हुए आएंगे। विदुर विदुरायन अपनी झोंपड़ी को सजाने लगे। पूरी झोंपड़ी की लिपाई पुताई हुई। भगवान कृष्ण दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ने सत्कार किया, आइए द्वारिकाधीश आइए। बड़े प्रेम से कृष्ण कहते हैं, ये दुर्योधन, जिसने आपका नाम दुर्योधन रखा है वो गलत है। मेरी दृष्टि में आपका नाम सुयोधन होना चाहिए। सु का अर्थ है सुंदर और योधन का अर्थ है बुद्धि। आपकी बुद्धि बड़ी सुंदर है। मैं चाहता हूं कि आज से मैं आपको दुर्योधन नहीं, मैं आपको सुयोधन कहूंगा। ऐसा कीजिए सुयोधन, आप श्रेष्ठ हैं, आप पराक्रमी हैं, बाहुबली हैं। एक कृपा कीजिए कि केवल 5 गांव 5 पांडवों को दे दीजिए, बाकी सारी संपत्ति आप रख लीजिए और इस युद्ध को टाल दीजिए। जैसे ही दुर्योधन ने ये शब्द सुने, दुर्योधन ने आंखें लाल करके कहा, हे द्वारिकाधीश, हमने तो सोचा था आप हमसे मिलने आए हैं, आप तो पांडवों का पक्ष लेकर आए हैं, तो याद रखें कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति मिलने वाली नहीं। आप हमारे प्रेमी हैं, सखा हैं, कृपया आप आइए, अब पाकशाला में चलिए, भोजन का व्यंजनों का आनंद लीजिए। आपके लिए मेवा तैयार किए गए हैं, उनका आनंद लीजिए। आप हमारे पारिवारिक कलह क्लेश में हस्तक्षेप मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मैं आपके यहाँ मेवा पाने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ। ज से जीवन है और ज से जीभा है। अगर जीभा बिगड़ गई
तो जीवन बिगड़ गया, और जीभा सुधर गई तो जीवन सुधर गया। हे दुर्योधन, तुम्हारे जैसे पापी के घर का अन्न मेवा व्यंजन मैं खाऊंगा तो मेरी जीभा बिगड़ जाएगी और मेरा पूरा जीवन ही पापी हो जाएगा। जीभा का स्वाद ही तो सब कुछ है। जीभा के स्वाद में व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर देता। जीभा के स्वाद में व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। जीभा के स्वाद के प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने परिवार को भूल जाता है। व्यक्ति को ये पता है कि मैंने रोज 500 की पीनी है, पुरुष व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि मेरी धर्मपत्नी ने अपनी बहन की शादी में जाना है तो वो क्या पहन कर जाएगी। कितना पापी हो जाता है व्यक्ति, कितना नीच हो जाता है व्यक्ति। व्यक्ति को ये पता है कि मैंने रोज 400 की पीनी है, परंतु उसे ये पता नहीं है कि मेरे बच्चे के पास पहनने के लिए वस्त्र कितने हैं। मैं कौन से अच्छे अच्छे वस्त्र अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को पहनाऊं। व्यक्ति को ये पता है कि रोज मैंने 400 की मांस खाना है, परंतु ये पता नहीं है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, मेरे माता पिता घर में ठंडी से कांप रहे हैं, उनके पास अंदर पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं। ये नहीं है पता व्यक्ति को। ज्यादा से ज्यादा पता लग ही जाए तो अपनी पत्नी का पता हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का थोड़ा बहुत पता हो सकता है। बुजुर्ग माता पिता का तो किसी को पता ही नहीं कि उनको भी गर्म वस्त्र चाहिए। आखिर वो क्यों ठंड से बीमार हो रहे हैं, बार बार वो क्यों बीमार पड़ रहे हैं, कारण क्या है। यही वो जीवन की लीलाएं हैं जो हमें परमात्मा से दूर करती है, परमात्मा से दूर करती है। भगवान कृष्ण बोले तुम पापी हो, पापी के घर का अन्न खाऊंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं। सीधे वहां से निकले और विदुरायन की झोंपड़ी पर पहुंचे। विदुरायन स्नान कर रही थी, कृष्णा द्वार खटखटाए। हे विदुरायन, अरे काकी। विदुरायन अंदर से जोर से चिल्लाई, आज ये द्वार किसी के लिए नहीं खुलेगा, आज केवल मेरे कृष्ण के लिए द्वार खुलेगा। फिर खटखटाया, काकी फिर बोली आज ये द्वार नहीं खुलेगा। क्या पता था कि मैं जिसके इंतजार में बैठी हूं वही द्वार पर खड़ा है। जब फिर से द्वार खटखटाया, दौड़ती हुई गई। जैसे ही द्वार खोला तो सामने भगवान कृष्ण को देखा। 12 वर्ष जिसने अन्न ग्रहण नहीं किया किसी के प्रेम में, वो प्रेमी, वो सामरा आज द्वार पर खड़ा है। और वो विदुरायन ये भूल गई कि मैं स्नान कर रही थी, नग्न ही अवस्था में सामने खड़ी हो गई। भगवान ने अपनी काली कमली उतारी और उससे विदुरायन के शरीर को ढका। अरे काकी, अरे चाची, चलो अब अंदर चलो। भगवान स्वयं काकी को पकड़कर अंदर लेकर गए। काकी बोले मैं भगवान को कहां बिठाऊं, कहां बिठाऊं। कब से कहा था विदुर जी को जल्दी आओ, कुछ आसन लेके आओ, कुछ भोग लेकर आओ, कुछ नहीं था। एक घास का बना हुआ आसन, घास फूस का बना हुआ एक आसन छोटा सा लिया, उस पर बैठाया। अब मैं क्या खिलाऊं, विदुर जी आए नहीं, आए नहीं। पूरे एक झोंपड़ी में ढूंढा, कुछ ना मिला। कुछ केले पड़े थे, एक डुन्ना सामने रखा, केले के छिलके उतारने लगी। भगवान के सम्मुख बैठी, भगवान के रूप को देखने लगी। जब भगवान का रूप देखा तो ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसी प्रेम से बह गई कि आज विदुरायन केले के छिलके डुन्ने में सजाने लगी। लीजिए प्रभु भोग लगाइए, लीजिए प्रभु भोग लगाइए। और जो खाने वाला भाग था केले का, उसे फेंकने लगी। और भगवान भी उस प्रेम में ऐसे बह गए कि उन केले के छिलकों को ही खाना शुरू कर दिए। विदुर जी दौड़ते हुए आए, कुछ भोग लेकर आए। अरे विदुरायन, कन्हैया आ जाएंगे, कहां हो तुम, कहां हो तुम। जो अंदर पहुंचे, जाकर के देखा
मंदिर के अंदर बैठा वही बाबा, वो श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर बैठा है। आज मेरे मन मंदिर में भी आ गया और इस घर रूपी मंदिर में भी आ गया है। श्याम बैठा है, विदुरायन उनको केले के छिलके खिला रही है। विदुर बोले, अरे प्रभु ये छिलके हैं, क्या खा रहे? भगवान बोले, अपने भोग रोक दीजिए। विदुर जी, जो आप लड्डू लेकर आए हैं, जो आप भोग लेकर आए हैं, उनसे भी कहीं अधिक जो स्वादिष्ट है वो आज काकी के हाथों के ये छिलके हैं। केले के छिलके ही भगवान खा रहे हैं। आया आंखें नम। भगवान कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहे नयन से नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहे नयन से नीरा, गद गद बहे नयन से नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहे नयन से नीरा, गद गद बहे नयन से नीरा। सगुण राम को निगुण बतावे, सगुण राम को निगुण बतावे। राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा गाइए, सभी गाइए, क्या गावे। राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे। श्री राम, श्री कृष्ण, हरि बोल। राम नाम अमृत का प्याला, राम नाम अमृत का प्याला, अमर हो गया पीने वाला, अमर हो गया पीने वाला। मम गुण गावे पुलक शरीरा, गुण गावत बहुत अच्छा गाय शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद बहे नयन से नीरा, गद गद बहे नयन से नीरा।
गद गद बहे नयन से नीरा, गद गद बहे नयन से नीरा, गद गद बहे नयन से नीरा। गद गद बहे नयन से नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। परमात्मा के प्रेम में जब तक आंखों से आंसू नहीं बहते तब तक वो भगवान मिलता नहीं है। कितना भी बैठ जाएं, कितना भी कथा सुन ले, कितना भी कुछ करें, परंतु वो प्रेम उमड़ना चाहिए, आंखों से आंसू बहना चाहिए। जब हमारा कोई प्रिय सखा, हमारा कोई प्रेमी इस संसार से चला जाता है तो हम कैसे रोते हैं। वैसा रोन, वैसी आंखों में वो आंसुओं का सैलाब जब तक परमात्मा के लिए नहीं हुआ तब तक परमात्मा नहीं मिलता। किसी देवी का पति जो 4 साल के लिए विदेश चला गया हो नौकरी करने के लिए, अपने पति के लिए, वो पत्नी कैसे तड़पती है। जब तक वो तड़प परमात्मा के लिए नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलता। आज विदुरायण ने और विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को अपने प्रेम से भर दिया। और जब भगवान के हृदय को आपने अपने प्रेम से भर दिया तो भगवान अपने प्रेम रस से हमारे हृदय को भर देते हैं। और जब हमारा ये दिल रूपी घड़ा प्रेम रस से भर जाता है तो प्रेम रस जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है। और ओवरफ्लो होने के लिए जो रास्ता है वो हमारी आंखें होती हैं। अपने मुर्शिद के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, किसी भी रिश्ते में जब ये हृदय हमारा दिल रूपी घड़ा जब प्रेम से भर जाता है तो अपने उस सांबरे को देखकर जिस भी व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो भगवान है, तो उसकी याद करके ही आंखें भर जाती हैं। और जब उसे याद करके आंखें भरने लग जाएं, गद गद बहे नयन से नीरा, तो भगवान मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। तब भगवान ने विदुरायण को धन्य किया। भगवान बोले, विदुर जी आप आज से विदुर नहीं, आप विदुर महात्मा हो, आप विदुर महात्मा हो। विदुर जी को महात्मा कहकर कह दिया भगवान। तो क्या विदुर जी कोई सन्यासी थे? क्या विदुर जी कोई बहुत बड़ी मालाएं पहनते थे? क्या विदुर जी कोई बहुत बड़े अलग अलग प्रकार के वेशभूषा पहनते थे? भगवा पहना कि सफेद पहना कि काला पहना कि नीला पहना कि पीला पहना, ये वस्त्र, ये भूषण, ये लिबास रूहानियत का प्रतीक नहीं है। ये रूहानियत का प्रतीक नहीं है, ये रूहानियत का एक वातावरण है जो हमें पल पल याद कराता है कि हम रूहानियत में प्रवेश कर रहे हैं। माला पहनने से व्यक्ति को बार बार याद आती है। भगत कहता है सिद्धयोगी धाम में हर शनिवार को कितने लोग आते हैं। गुरुदेव हम ना ये नशा छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है। छूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी तुमने शिद्दत से उसको चाहा ही नहीं है। इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। कौन सा नशा है जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो? अरे आप पानी का नशा भी छोड़ सकते हो, भोजन का नशा भी छोड़ सकते हो। कौन सा नशा है जिसे आप छोड़ नहीं सकते? परंतु बस सतगुरु के चरणों में विश्वास, किसी ना किसी गुरु की शरण, किसी ना किसी सिद्ध महापुरुष की शरण। पर यह भारत वर्ष है, यहां पर पहले हर घर में वकील, हर घर में डॉक्टर होता था, पर अब तो मुझे लग रहा है कि हर घर में संत महात्मा भी पैदा हो गए। हर व्यक्ति अपने को संत समझे बैठा है, हर व्यक्ति अपने को वकील समझे बैठा है। गांव में किसी की भी बात चले, कोई केस चले तो 4 भाई इकट्ठे होंगे, अरे आपने ऐसा करना था ना, ऐसा करना तो ऐसा करना था। कोरोना काल चला, कोरोना काल में जो कोरोना का कहर मचा तो कितने लोग डॉक्टर बन गए। सब अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं, अरे ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये भारतवर्ष है
हर व्यक्ति डॉक्टर है, हर व्यक्ति इंजीनियर है, हर व्यक्ति वकील है और हर व्यक्ति अपने को परमात्मा समझा बैठा है। संत महात्माओं की सनातनी संस्कृति का अपमान हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान होने के पीछे जो कारण है वो कोई और नहीं है, वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपने संत महात्माओं और अपने अध्यात्म का अपमान कर रहे हैं। हम परमात्मा के नाम से दूर जा रहे हैं। और दूर जाने का कारण क्या है कि जब व्यक्ति को योग्यता से अधिक मिल जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को भूलना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति को परमात्मा खुला देते हैं ना, जाओ बेटा आनंद करो, तो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा समझ लेता है और वो भूल जाता है कि जो देने की सामर्थ्य रखता है वो लेने की भी सामर्थ्य रखता है। कितना कुछ कर ले हम, जीवन को बदलना बहुत आवश्यक है। और जीवन को बदलने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सनातनी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, इसका सम्मान करना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज जो लोग कुछ 2-4 क्लास पढ़ लेते हैं, किसी को नौकरी लग जाती है, किसी को कुछ पद मिल जाते हैं, तो अपने को इतना बड़ा सोच लेते हैं। एक फोन खरीदा, 20-50 हजार का फोन रखेंगे तो सोचेंगे हम तो भगवान बन गए। फोन के ऊपर किसी एक व्यक्ति को कोई गालियां देना शुरू करेगा, आपको हमें पता भी नहीं है वो बेचारा कौन है, हम लोग गालियां देना शुरू कर देंगे। दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, उसका सोशल मीडिया पे आएगा, उसको कोई सब अच्छा बोल रहे हैं तो वह अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि हम सब के सब अपने को इतना भ्रमित कर चुके हैं इस आधुनिकता के कारण कि हम अपनी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिए हैं। हमने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। चमक तो सोने से भी अधिक बहुत से पदार्थों में होती है। जो आर्टिफिशियल गहने आते हैं उनकी चमक सोने से, असली सोने से कहीं अधिक होती है। और अगली बात अगर कहें तो संत महात्मा कहते हैं कि सोने की तलवार हो तो उसे पेट में नहीं डाल सकते, सोने की तलवार हो तो उसे पेट में चुभा नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने विदुर को क्या कहा? महात्मा। क्या कहा? महात्मा। ना माला पहनी, ना भगवा वस्त्र पहना है, ना कोई सन्यासी है, ना ऐसा ना वैसा, ना 4 बजे उठ के घंटियां बजाता है, कुछ नहीं करता है, कभी माला हाथ में पकड़ता भी नहीं है। उस विदुर को भगवान कह रहे हैं तुम महात्मा हो। महात्मा की परिभाषा कृष्ण कहते हैं मन से एकम मच से एकम। बड़ी सुंदर परिभाषा कही है महात्मा की कृष्ण भगवान कि मन से एकम वच से एकम कर्मणेकम महात्माना। जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाता है वही महात्मा है, बाकी कोई महात्मा नहीं। और अगली परिभाषा महात्मा की क्या कही है? निज परिताप द्रवहि सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि सुपुनीता। पर दुख द्रवहि
संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख हरहि संत सुपुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि निज परिताप द्रवहि नवनीता। परिभाषा क्या है, संत की व्याख्या क्या है? निज परिताप द्रवहि नवनीता, जो अपने ही दुख को देखकर, जो अपने ही रोण को देखकर, जो केवल अपने ही दुख को देखकर व्यक्ति रोता जाता है। बहुत बार मैं देखता हूं आश्रम में बहुत लोग आते हैं, कई लोग तो बस अभी गेट पर पहुंचे नहीं कि कोई ना कोई सिफारिश ढूंढेंगे, हमारा नंबर पहला लग जाए, हमारा नंबर पहला लग जाए, हमारा नंबर पहला लग जाए, कोई ना कोई सिफारिश ढूंढने लगेंगे। पूरी रात शोर मचा मचा के, दिन को शोर मचा के, अरे मैं बहुत दुखी हूं, मुझे पहले मिला दो, अरे मैं बहुत दुखी हूं, मुझे पहले मिला दो। निज परिताप द्रवहि नवनीता, जो अपने ही ताप को, अपने ही दुख को रोता रहता है, वो आम इंसान है। और वहीं बीच में से कोई भक्त उठ के आता है, गुरुदेव मेरी भी समस्या है, मेरा भी दुख है, पर मैं बाद में मिल लूंगा, मेरा दुख उतना बड़ा नहीं है, आप इससे पहले मिल लो। आए दोनों पेंट कमीज पहन के, आई दोनों माताएं हो सकता है सलवार कमीज पहन के आई, दोनों के दोनों सन्यासी भी नहीं है, गृहस्थी। पर अंतर क्या है, एक केवल अपना ही रोना रो रहा है और दूसरा दूसरे के रोने को देखकर द्रवित हो रहा है, उसकी आंखें बह रही हैं, उसका दिल पसीज रहा है और उसके दिल से आवाज आ रही है कि नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा, इससे पहले। एक ही लाइन में बैठे हुए दो व्यक्ति, अंतर क्या हो गया, एक साधारण इंसान कहलाया और एक संत कहलाया। संत की परिभाषा कोई और नहीं है, कोई बहुत बड़ा भगवा वस्त्र धारण करके, मालाएं वस्त्र धारण करके संत नहीं बनता। आप कहें कि हम यहाँ बैठे हैं जी और हम कोई बहुत बड़े संत हैं जी, ऐसा नहीं है। आपके हम तो साधारण व्यक्ति हैं। आपके बीच में बैठी हुई मेरी कोई बहन, मेरी कोई माता जो साधारण कमीज सलवार पहन के बैठी है, आपके बीच में बैठा मेरा कोई भाई जो साधारण पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ होगा, वो कितना बड़ा संत हो सकता है, वो हम लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि दुनिया फरेबी बन गई है, दुनिया ड्रामची बन गई है, चारों तरफ ड्रामा चल रहा है। जो दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के पीड़ा को देखकर जिसका दिल द्रवित हो जाए, जिसके हृदय में पीड़ा हो जाए, जिसका दिल दुखी हो जाए, जिसकी आंखें नम हो जाए, वही संत की परिभाषा है। बाकी संत की कोई परिभाषा नहीं है। दूसरे के दुख को दूर करने की जिसकी इच्छा हो, वो संत की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। और उस पराकाष्ठा को धारण करने के लिए प्रेम ही परम तत्व है। प्रेम है तो सब कुछ है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने विदुर को महात्मा की संज्ञा दी। पर भगवान ने एक ही बात कही
कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो तत्व है वो प्रेम है। ये कथा का जो महात्म्य है, इस कथा के महात्म्य में कहा गया है कि इस कथा के द्वारा आत्मा और बुद्धि का मिलन बहुत अनिवार्य है। आत्मा और बुद्धि का मिलन होगा तो बुद्धि आत्मा को सही तरफ लेकर जाएगी, उसे परमात्मा की तरफ लेकर जाएगी। अगर बुद्धि सही है तो आत्मा को वो सही तरफ लेकर जाएगी। आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली थी, उसने सही मार्ग नहीं बताया तो आत्मदेव की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी माताएं जरूर ध्यान दें, मेरी बहनें जरूर ध्यान दें, जिस प्रकार एक पुरुष के शरीर को सही मार्ग पर ले जाने के लिए पत्नी एक अहम भूमिका निभाती है, वैसे ही इस आत्मा को सही तरफ ले जाने के लिए आत्मा की पत्नी जो बुद्धि है वो अहम भूमिका निभाती है। समस्त कथाओं में सामान्यतः ज्यादातर बहनों के ऊपर फोकस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज को बदलने की शक्ति परमात्मा ने आपके पास रखी है। इसीलिए पत्नी को कहा जाता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को धर्म का आचरण करवाए और जो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए या सांसारिक सुख के लिए ही केवल जिसे माना जाता हो कि हाँ बस केवल संतान की उत्पत्ति हो जाए, हमारा वंश आगे चले, रोज हमें रोटी देती रहे, खिलाती रहे, बस, तो वो धर्म पत्नी नहीं है, वो काम पत्नी है। वो कौन सी पत्नी है? वो काम पत्नी है। एक काम वो जो संसार के कामों को कर रही है और एक काम का अर्थ है हमारे इंटरनल डिजायर्स, हमारे अंदर की इच्छाओं को पूरा करना, हमारे को काम सुख प्रदान करना। पत्नी का जो कर्तव्य है, पत्नी को कहा गया धर्म पत्नी। पत्नी को कभी काम पत्नी मत बनने दो और स्वयं भी कभी काम पत्नी मत बनो। केवल संसारिक सुख और संतान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयोग हो वो काम पत्नी, और जो अपने पति को धर्म का आचरण करवाए वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी। मान लीजिए आपका पति आपके सास ससुर से दूर दूर भाग रहा है, तो धर्म पत्नी वो कहलाने के योग्य है जो अपने पति को चाहे प्यार से, चाहे दुलार से, चाहे फटकार से, चाहे प्यार से, चाहे दुलार से, चाहे फटकार से, जो अपने पति को उसके माता पिता के चरणों में गाड़ कर रखे, वो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी कहलाने के योग्य है। और जो स्वयं ही अपने पति को उसके माता पिता से, भाइयों से दूर करना चाहे, वो धर्म पत्नी तो क्या कहलाएगी, वो इंसान कहलाने के भी योग्य नहीं।